शोल्डर बेसिकली सारे शोल्डर पेन, शोल्डर अभी मैं फ्रोजन शोल्डर की बात कर रही हूँ, जिनको भी शोल्डर प्रॉब्लम है, फ्रोजन है या कौन सा प्रॉब्लम है वो आपको नहीं पता होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो डायरेक्टली मत बोलो, अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है सो प्लीज आप डायरेक्टली जाकर आई हैव फ्रोजन शोल्डर एंड कैल्शियम डेपोजिट इन माय राइट शोल्डर, ओके सीमा बायमा, ओके। सो आपको अगर पता नहीं है तो डायरेक्टली जाकर डॉक्टर को मत बोलो कि आपको फ्रोजन शोल्डर है। आपकी प्रॉब्लम आप बताओ, कौन से एरिया में आपको दर्द है, डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको फ्रोजन शोल्डर है, रोटेटर काफ प्रॉब्लम है या और कोई तरह की प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है हर शोल्डर पेन आपका शोल्डर फ्रोजन शोल्डर हो सकता है कोई नेक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है डायबिटीज की या हार्ट प्रॉब्लम की या थायराइड की वजह से वो टेम्पररी फेज आपका आया है, या आप कोई गलत तरीके से सोए हो तो आपको पेन है। तो आप डिसाइड मत करो कि आपको कौन सा पेन है। कभी कभी क्या होता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को सारी चीजें याद नहीं रहती है पूछने के लिए, आपको अपनी पूरी हिस्ट्री बतानी है कि आपको कौन सा हेल्थ इश्यू है, किस वजह से आपको पेन आया, आपकी सोने की हैबिट कैसी है, आपका पोस्चर कैसे होता है। सो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कौन से तरह का, बिकॉज अगर आप बोल दोगे तो उसे लगेगा कि शायद आप कोई डॉक्टर के पास से जाकर आए हो और आप ऑलरेडी आपको पता है, तो आपका पूरा ट्रीटमेंट गलत जाएगा। ओके, सो आप मत डिसाइड करो कौन सा पेन है, आप सिर्फ अपनी हिस्ट्री बताओ और बोलो कि मुझे शोल्डर पेन है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि डॉक्टर के पास जाके आपको कौन से क्वेश्चन आंसर करना है। क्लियर? एटलीस्ट थंब दिखा दो। ओके ओके, अगर आप किसी को पहचानते हो प्लीज उनको भी हेल्प कर दो, आपको दुआ मिलेगी। जितना आप लोगों की हेल्प करोगे आपको बेनिफिट होगा, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। ओके, सो ये मैंने बोला था डॉक्टर को आपको किस तरह से अपनी प्रॉब्लम बताने। कोई भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मत डिसाइड करो। कभी कभी हम यूट्यूब सर्च करते, गूगल सर्च करके डिसाइड कर लेते कि मुझे प्लेंटर फिसाइटिस है या मुझे ये है या मुझे वो है। प्लीज ऐसे मत करो, आपको डॉक्टर ही बता सकता है कि क्या प्रॉब्लम है। फ्रोजन शोल्डर की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, सिर्फ फ्रोजन शोल्डर पेन होने से फ्रोजन शोल्डर हुआ ये जरूरी नहीं है। ओके, सो ये मैंने बोला। और अभी आपको शुरू में जब होता है बहुत ज्यादा पेन होता है, ज्यादातर फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है उसका रीजन होता है, कोजिस होते हैं, जैसे कि आप गिर गए हो और आपको इंजरी हुई है, या फिर आपने कोई झक मूवमेंट को भी कुछ एक्सरसाइज करते करते, इसीलिए जब मैं कराती हूँ तब बोलती हूँ कि प्लीज झक मत करो, ज्यादा अपने आप को खींचो मत, ज्यादा ओवर स्ट्रेच करने से भी फ्रोजन शोल्डर के चांसेस होते हैं। और कभी कभी ज्यादा कभी एक्सरसाइज ना करना, जैसे कि हमें कभी कोई फ्रैक्चर आ गया है एल्बो में या फिर कोई भी जगह पे, तो क्या होता है बहुत दिन तक हमारा हाथ इस तरह होता है, तो इस तरह से रहने से वो शोल्डर का जो वेट है पूरा ऐसे ही रह जाता है, तो उसको मूवमेंट नहीं मिलने से भी फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस होते हैं। ज्यादातर देखने में आया है 70% पुअर स्लीपिंग पोस्चर, पुअर सिटिंग पोस्चर। ओके, ज्यादातर, जैसे कि मैं हाथ रखकर ऐसे लेटी हूँ, मैं आपको बताऊंगी कैसे लेटना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिलाना कि आपको लेटना कैसा है, अगर फ्रोजन शोल्डर है या नहीं भी है तो कैसे लेटना है। अगर हम हाथ ऐसे रखकर सोते हैं हमारे शोल्डर पूरा रोटेट, एक्सट्रीम रोटेट हो जाता है और बहुत देर तक वो वैसे ही रहता है। सो उसमें भी आपको नहीं लेटना है, वो कैसे लेटना वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उस वजह से भी फ्रोजन शोल्डर होने के चांस होते हैं। जो लोग ज्यादा बहुत ज्यादा जिम करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनको भी चांसेस होते हैं, बिकॉज ओवर जो मसल्स ज्यादा टेयर हो जाता है तो उसमें से भी वो चांस होता है। ओके, कभी कभी होता है कि आपको कोई ये सारी चीजें नहीं होने के बाद भी होता है, तो उसका क्या रीजन होता है। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है या आपको डायबिटीज है या आपको थायराइड है या कोई भी तरह की मसल्स चेस्ट वीकनेस है या कोई फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो भी फ्रोजन शोल्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो अभी तो हमने किया कि कोजिस क्या है और किस तरह से हमें डॉक्टर से बात करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको एक्सरसाइज कब करना चाहिए। सपोज आपको बहुत ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, अगर मैं ऐसे मूव कर रही हूँ, फ्रोजन शोल्डर में ज्यादातर कपड़े पहनने में या हाथ को पीछे लेके जाने में या ऊपर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। सो ये जरूरी नहीं है कि फ्रोजन शोल्डर के ये सारे सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स अलग अलग दूसरे शोल्डर प्रॉब्लम के भी होते हैं। सो मैंने जैसे बोला आप डिसाइड मत करो, वो डॉक्टर पे छोड़ो या फिजियोथेरेपिस्ट, कोई अच्छा डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। ओके,
कोई भी आपका फैमिली डॉक्टर ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि आपको कौन सी तरह का प्रॉब्लम है, वो ऑर्थोपेडिक ही बता सकता है। ओके, तो शुरू में क्या होता है कि जब आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है तभी बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना है, चाहे वो लोअर बैक हो, चाहे कोई भी तरह का पेन, एक्सट्रीम पेन जो आप कर रहे हो एक्सरसाइज तब आपको पेन हो रहा है, आपको बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के ऊपर डिसाइड करने रखना चाहिए कि आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत कब है। ओके, शुरू में तो आपको डॉक्टर इन्फ्लेमेशन से अगर है, इन्फ्लेमेशन का मतलब है वो एरिया पूरी तरह से अंदर से पेन करना, अंदर से आपको ऐसे लगे कि अंदर कुछ हो रहा है। ओके, तो उस वक्त आपको बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना है, उस वक्त आप आइस पैक कर सकते हो। फ्रोजन शोल्डर अगर आपको है या कोई भी तरह का इन्फ्लेमेशन है, या रात को अगर आपको पेन हो रहा है, कभी कभी आपको अगर रात को सिर्फ पेन होता है, पूरा दिन आप काम करते हो आपको पता नहीं चलता बिकॉज आपका शोल्डर ये मोशन में होता है, लेकिन रात को क्या होता है थोड़ा ऐसे होता है या ऐसे, तो वो पेन होने के उसको जब रेस्ट मिलता है तब वो पेन होना शुरू होता है। तभी आप सोने से 10 मिनट पहले, सोने से थोड़ी देर पहले 10 मिनट के लिए आइस पैक कर दो। आपको पता होगा जिस तरह से बैक का बेल्ट आता है उस तरह से आइस पैक का बेल्ट आता है, कवर वाला। डायरेक्टली आइस पैक मत रखो, अदरवाइज वो आपको कहीं पे भी ज्यादा फ्रोजन हो जाएगा। सो आपको वो बैक के साथ कवर करके रखना है और 2-2 मिनट से आपको उसको इस तरह से मूव करते रहना है पूरे शोल्डर पे, नेक पे, ताकि वो आपकी एक ही एरिया को फ्रोज नहीं करते हुए, फ्रीज नहीं करते हुए। ओके, सो इस तरह से आप अपने आप को, रात को आपको काफी अच्छा लगेगा जब आप ये करके कोल्ड पैक करके आप सोओगे, आपको बहुत अच्छे से नींद आ जाएगी। ठीक है, और शुरू शुरू में सिर्फ और सिर्फ आपको फिजियोथेरेपी ही करना चाहिए, अगर डॉक्टर अलाउ करे तो ही एक्सरसाइज करना चाहिए। ओके, गॉट इट। आप किसी को भी एडवाइस, मैं खुद ट्रेनर हूं, मैं भी डॉक्टर को पूछे बिना कुछ नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज डॉक्टर को पता है कि आपको कब एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ओके, सो शुरू में आपको थोड़ा मैं लाइट, अगर डॉक्टर आपको अलाउ किया है तो वो कौन सी एक्सरसाइज करेगा वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट बताऊंगी। तो अगर किसी को करना है तो आप साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने ये चेयर का सपोर्ट लिया है और थोड़ा सा मैं आगे झुक गई हूँ। अगर आपको डॉक्टर अलाउ किया तो आपको पेंडुलम बोलने में आता है। पेंडुलम आपको पता होगा, सिर्फ एक बार ऐसे मूव होता है फिर अपने आप होते रहता है। सिर्फ एक बार आप कर दो, एकदम लूज छोड़ दो हाथ को, जो हाथ में आपको पेन है दूसरा हाथ आपको ऐसे सपोर्ट के लिए रखना है और इस तरह से मूव करना है। थोड़ा सा नी बैंड रखो ताकि बैक पे, यस, पेंडुलम की तरह अपने हाथ को मूव करो। यस, ओके, थोड़ी 10 to 20 राउंड ऐसा किया, फिर साइड में। अपने मसल्स को लूज करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। ओके, सो ये आप कर सकते हो। आपका जब स्टेज 1 हुए, बहुत ज्यादा पेन हुए, तब अगर आपको डॉक्टर अलाउ करे तो आप ये कर सकते हो। ओके, सपोज आपका 2-3 दिन के बाद अनस्टेबल हो रहा है तो आप थोड़ा सा एक ½ लीटर की बोतल लेकर भी पेंडुलम की तरह एक्सरसाइज, ताकि वेट मिलने से आपकी मसल्स ज्यादा लूज होते जाएंगे। ठीक है, ओके, इस तरह से ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो। ओके, ओके, तो दूसरी भी बहुत सारी एक्सरसाइज है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। बहुत इजी एक्सरसाइज है, योगा की ही एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग के साथ करने में आती है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप चेयर पे बैठ जाओ। ओके, अगर आपको लगे कि अभी आपका धीरे धीरे फिजियोथेरेपी करने के बाद आपको लग रहा है कि आपके शोल्डर्स में पेन कम हो रहा है, डॉक्टर आपको थोड़ा और एक्सरसाइज करने के लिए, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए या फिर मोबिलिटी के लिए आपको अलाउ किया है, तो आप कौन सी एक्सरसाइज करोगे? आप लोग सब मेरे साथ करो जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो। ओके, ये ऐसे भी आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर फ्रोजन शोल्डर नहीं है तो आपको होगा नहीं। ठीक है, सो पहली एक्सरसाइज है, आपको सीधा बैठना है, आपकी हाथ आराम से आपको थाइस पे रख देना है। ओके, नाउ, ओके, अभी धीरे से अपने शोल्डर को इनहेल करते हुए मूव बैक, पीछे खींचो, पीछे खींचो, जितना बॉडी अलाउ करे, चेस्ट को आगे खींचो।
नेक स्ट्रेट, शोल्डर को पीछे खींचो, थोड़ी देर होल्ड करो एंड एक्सेल करते हुए कम बैक। वेरी गुड। थोड़ा एल्बो भी पीछे जाएगा, ये आपके पोस्चर को भी सही करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, साथ में नेक के लिए भी अच्छी है। अगेन शोल्डर को मूव करो पीछे, इनहेल करते हुए चेस्ट एक्सपांड, एक्सपांड शोल्डर एंड एल्बो रोल बैक, एक्सेल एंड कम बैक। हम लोग यहाँ पर 3-3 बार करेंगे, आपको 10 बार करनी है। और एक बार इनहेल करते हुए शोल्डर एंड एल्बो रोल बैक, बैक 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 and exhale, come back. Good. Last one. Inhale and shoulder and roll, elbow roll back, chest expand, neck straight, back straight. Exhale and come back. Easy exercise? Easy? Yeah? Okay. Now shoulder up, up, up towards your ear, up, 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 up. Inhale, up, exhale and relax. Very good. Back straight, neck straight. Inhale and shoulder up, 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 up. Exhale and come back. Again, inhale and up, 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 up. Hold, 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 hold. देखो कहाँ पर स्ट्रेच आ रहा है. Exhale and relax. ये आपके पोस्चर को भी सही करने में हेल्प करेगा. Now interlock. हाथ पीछे रख दो नेक पे. या एक्सेल करते हुए हाथ साथ में लाओ. इनहेल करते हुए ओपन 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 ओपन. टेलबोन को भी थोड़ा स्ट्रेच रखो. चेस्ट एक्सपांड. Exhale and come back. Inhale and open and hold, 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 hold. Exhale and come back. Last one. Inhale and open, open, open. Stretch, stretch. Exhale and come back. And relax. Okay. Now दोनों फिंगर्स को इस तरह से लॉक करो, दोनों हाथ की फिंगर्स को, और सर पे रखो. सर पे रखो. इनहेल करते हुए और एल्बो पुल बैक, बैक बैक बैक. एक्सेल एंड रिलैक्स. इनहेल एंड बैक बैक. पीछे खींचो एल्बो को. एक्सेल कम बैक. अपर बैक के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है. फील करो. इनहेल एंड ओपन ओपन. स्टे देयर, स्टे देयर, स्टे देयर, स्टे देयर. Open your elbow, open your elbow. Exhale and come back and relax. Relax. Okay. जो हमने क्लैप किया उसी की एक्सरसाइज है. आपको हाथ शोल्डर लेवल रखना है, क्लैप करना है एंड शोल्डर लेवल लाना है. ठीक है. क्लैप. 1, come back, palm facing upward. 2, come back. 3 and come back. Relax. Now front में क्लैप करो and open it, open it, open. पीछे लेके जाओ हाथ and exhale, come back. Inhale, open. Exhale, come back. Last two. Inhale, open, open, open. Chest expand. Exhale, come back. Last one. Inhale, open. Exhale and come back. Relax. Okay. So ये तो बहुत सारी अगर मैं एक्सरसाइज दिखाऊंगी आप डेफिनेटली भूल जाओगे. सो इतनी इनफ है. अभी मैं आपको लाई डाउन में, मैंने सोचा था एक स्टिक के साथ आपको एक्सरसाइज दिखाऊं मैं आप लोगों को. वीडियो तो वैसे भी रहने वाला है. ओके. सो शुरू में अगर आपको डॉक्टर अलाउ किया है, मेरे पास लंबी स्टिक नहीं है तो मैंने ये वाली स्टिक लिया है जो ब्रूम होता है, जो झाले निकालने के लिए यूज करते हैं हम, क्लीनिंग के लिए, वो वाला लिया है. सो बेसिकली जब हमारा हाथ ऊपर नहीं जाता है तो हमें किस तरह से अपने हाथ को, सपोज राइट हैंड में मेरा प्रॉब्लम है, मेरा फ्रोजन शोल्डर राइट हैंड है, तो राइट हैंड डेफिनेटली मूव नहीं होगा. तो उसको किस तरह से मूव करना, तो मुझे राइट हैंड को बिल्कुल मूव नहीं करना है, मेरा लेफ्ट हैंड मुझे सपोर्ट करेगा. राइट हैंड इस तरह से मैंने पकड़ा, होल्ड किया, और अब मैं डायरेक्टली ऊपर लेके जाऊंगी, बट मैं राइट हैंड को यूज नहीं कर रही हूँ, मैं लेफ्ट हैंड को पुश कर रही हूँ. लेफ्ट हैंड पुश 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 एंड स्ट्रेट कर रही हूँ. हाँ. ओके. बेसिकली मैं अपने लेफ्ट हैंड को पुश कर रही हूँ, राइट हैंड मैंने ऐसे ही रखा है. ठीक है. सो आपके अगर राइट हैंड में प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड का सपोर्ट. जिनका भी एल्बो स्ट्रेट नहीं हो रहा है वो ये एक्सरसाइज करो.
घर में अगर बेलन है छोटा सा वो भी चलेगा, अगर आपके पास है, अगर आपके पास है तो ले लो, मैं इसके साथ भी आपको दिखा सकती हूँ। ठीक है, सो क्या करेंगे आप, अगर बड़ा आपके पास स्टिक नहीं है तो ये भी चलेगा। आपके राइट हैंड से इस तरह से पकड़ो एंड लेफ्ट हैंड से आपको पुश करना है अपवर्ड, ओके, एंड देन डाउन। मीन्स आपका जो हाथ ऊपर नहीं हो रहा है उसको एफर्ट नहीं डालना है, आपको दूसरे हाथ से उसको। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपको ऊपर की तरफ स्ट्रेट करना है, अपवर्ड, ओके, देन कम बैक, यस, वन मोर टाइम, स्ट्रेट अपवर्ड, आपको पुश करो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को एंड कम बैक, गॉट इट। जो हाथ आपका प्रॉब्लम वाला है उसे आपको एफर्ट नहीं देना है, आपके दूसरे हाथ से पुश अप, या ओके। नाउ दूसरी एक्सरसाइज है, ये हमने किया अपवर्ड, अभी हमें साइडवेज करना है, साइडवेज ऊपर जाते हुए थोड़ा हाथ को साइड में, तो धीरे धीरे हम डिफरेंट डिफरेंट मसल्स पे यूज कर सकते हैं, ओके। अभी हम लेके जाएंगे पीछे, पूरा हाथ पीछे, पुश बैक, बैक, धीरे से एंड कम बैक, वन मोर टाइम। ये हाथ को यूज करो, लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड बिल्कुल यूज नहीं होगा, जो आपका इफेक्टिव हैंड्स है, एंड कम बैक, रिलैक्स। जो भी आपको एक्सरसाइज याद रहती है, अदरवाइज हम वीडियो देखकर आप कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगी पीछे कैसे यूज कर, सपोज अभी मेरा राइट हैंड ऑलरेडी पीछे नहीं मूव कर रहा है तो मैं किस तरह करूंगी। अभी जो लेफ्ट हैंड है, अगर आपका राइट हैंड ऑलरेडी इंजर्ड है तो लेफ्ट हैंड से इस तरह से पीछे हाथ दे दो। अभी राइट हैंड मेरा मूव नहीं होता है तो धीरे 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 मुझे लेफ्ट हैंड को ऊपर पुश करना है, लेफ्ट हैंड ऊपर पुश पुश एंड रिलैक्स, अगेन लेफ्ट हैंड को ऊपर खींचो एंड रिलैक्स। मैं अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर खींच रही हूँ, राइट हैंड को कुछ भी नहीं कर रही हूँ, वो ऑटोमेटिक ऊपर आ रहा है, लेफ्ट हैंड अप अप एंड रिलैक्स, लेफ्ट हैंड अप अप एंड रिलैक्स। सपोज आपको ये कंफर्टेबल नहीं है, कोई बात नहीं, आप दुपट्टा का यूज करो, ऐसा रोल करके। देखो मैंने ये लेफ्ट वाला हाथ लिया, ओके, सब लोग करो साथ में, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपकी बैक के लिए अच्छी एक्सरसाइज है, गोमुखासन, इस तरह से किया, ओके, धीरे 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 ऊपर वाले हाथ को पुश करो ऊपर एंड रिलैक्स, अपवर्ड स्ट्रेच एंड रिलैक्स, ओके। नाउ दूसरी तरफ, अगर ये वाला हाथ ऊपर हो रहा है, धीरे 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 पुश अप 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 एंड रिलैक्स, अप अप एंड रिलैक्स, रिलैक्स, बैठ जाओ अभी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ऐसे नहीं हो रहा है कि मैं बोले जा रही हूँ आप समझ नहीं पा रहे हो, समझ में आ रहा है। जो भी एक्सरसाइज समझ नहीं पड़े हम नेक्स्ट टाइम फिर से कर देंगे, और नेक्स्ट टाइम हम करेंगे स्ट्रेटनिंग है। अभी ये समझ में आ गया कि फ्रोजन शोल्डर क्या है, आपको है नहीं है वो डॉक्टर को डिसाइड करने दो, ओके। बट अगर आपको है और अगर आप रिकवरी में हो या नहीं भी है तो शोल्डर स्ट्रेंथनिंग हमने पहले भी किया था, वेट के साथ एक्सरसाइज। आपको या तो बॉटल रेडी रखना है नेक्स्ट टाइम, या अगर आपके पास रिस्ट वेट है या हाफ केजी का डंबल्स या 1 kg का डंबल्स नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी रखना है। मैं आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज वेट के साथ कराऊंगी नेक्स्ट सैटरडे, ओके। सो ये हमने ऑलमोस्ट सब कवर किया। अब हम मसाज भी देखेंगे, बट उसके पहले मैं आपको स्लीपिंग पैटर्न दिखाती हूँ कि आपको कैसे लेटना है, और एक कुशन के साथ एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा मुझे टाइम दो। ओके, सो अभी हम स्लीपिंग, हमारी जो रॉन्ग फॉल्टी जो स्लीपिंग हैबिट है वो ज्यादातर लोगों की
मैं भी बहुत बार ऐसे लेट जाती हूँ, फिर मुझे अवेयरनेस आती है। जब हम लेटते हैं हम हाथ ऐसे रखते हैं, राइट? बहुत सारे लोग रखते हैं ऐसे, बहुत सारे लोगों को हैबिट होती है, या तो फिर हम पिलो के नीचे हाथ ऐसे रखते हैं। ये बहुत गलत आदत है, बिकॉज जब हम ऐसे लेटे हमारा पूरा एक्सट्रीम रोटेट हो जाता है शोल्डर, और पूरी रात ऐसे रहता है। फ्रोजन शोल्डर के चांसेस, स्पॉन्डिलाइटिस, नेक प्रॉब्लम, सब चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। स्टमक पे लेटना भी रॉन्ग है, मैं आपको बाद में उसके बारे में बताती हूँ, ठीक है? सो ऐसे लेटना बहुत गलत है। सो कैसे लेटेंगे? हमारा जो पीलो होता है उसका जो एंड होता है, हमें एंड पे लेटना है, और ये जो हमारा हाथ है, हमारा हाथ इस तरह से यहाँ पर रेस्ट करना चाहिए, तो उसका जो लेवल है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन, अब ये शोल्डर, अगर मेरा अफेक्टेड ये वाला इंजर वाला शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर राइट है, तो मुझे राइट की तरफ बिल्कुल लेटना नहीं है, मुझे लेफ्ट पे लेटना है। लेफ्ट हैंड इस तरह से रखेंगे और राइट हैंड आराम से मैं ऐसे रखूंगी, ओके? तो मेरे राइट हैंड को जो ऑलरेडी अफेक्टेड है उससे थोड़ा सपोर्ट मिल गया, ठीक है? गॉट इट? ओके ओके। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर प्रॉब्लम है, ये वाला क्वेश्चन आपके ये वाला ब्लोस्टर पिलो बोलने में आता है, योगा का एक फिजियोथेरेपी में भी है और योगा में भी एक थेरेपी है। जो अगर आपको शोल्डर प्रॉब्लम है या नेक प्रॉब्लम है, ये वाला अपने घर में राउंड वाला पिलो जरूर रखो, इसे ब्लोस्टर पिलो बोलने में आता है। ये पिलो के साथ लेटने से बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आपका पोस्चर सही होता है। आपको लेटना कैसे है, आराम से आप इस तरह से लेटो, एक साइड आपका सिर हैंग होना चाहिए, आपका सिर थोड़ा हैंग होना चाहिए, नीज बैंड होना चाहिए, ओके? और आपको आराम से इसके ऊपर लेटना है 10 मिनट के लिए। इसके बेनिफिट मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसके साथ एक्सरसाइज कैसे करोगे? हाथ ऊपर लिया, ऐसे ओपन किया, ओके? तो आपका शोल्डर की अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। शोल्डर को थोड़ा प्रेस किया, हाथ ऊपर लेके गए, थोड़ा सा ऊपर आए, ओके? तो इस तरह से एक्सरसाइज करो। और अगर नहीं कर रहे हो, खाने के बाद भी आप अगर लेटोगे तो भी चलेगा। आपका सिर हैंग होना चाहिए, आपका हिप्स इस तरह से आना चाहिए, और आराम से लेट जाओ, ठीक है? ओके। जब भी वापस आओगे तभी बहुत ध्यान से आना है, एक साइड टर्न होके आपको लेटना है और फिर खड़े होना है, बिकॉज हमारा पूरा ब्लड सिर की तरफ आता है, ब्रेन की तरफ आता है। सो आपको डायरेक्टली खड़ा नहीं होना है, ओके? ओके। सो जब हम ये पिलो पे लेटते हैं, उसके मैं बेनिफिट बताऊं तो बहुत ज्यादा है। जैसे कि अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, आपको डॉक्टर ने भी बोला होगा कि सिर को हैंग करो। बहुत सारे लोग अग्री करेंगे, पता है आप लोगों को ये, या? सो इसमें ऑलरेडी सिर हैंग होता है, ओके? सो ये नेक के लिए अच्छा है, बिकॉज हम पूरा टाइम ऐसे है हमारी बॉडी। सो ये पोस्चर, पूना वाला भाई को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है शायद, ये अगर उनको एक्सपीरियंस शेयर करना है तो बाद में मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। पोस्चर को गलत होता है उसको सही करता है ये, डाइजेशन अच्छा करता है। ये एक ही आसन है जो आप खाने के बाद कर, आसन नहीं बोल सकते इसे, रिलैक्सेशन ही है। ये एक रिलैक्सेशन की तरह हम यूज करते हैं। ये आप खाने के बाद भी कर सकते हो, बिकॉज इसमें डाइजेशन अच्छा होता है। जब आप ऐसे लेटते हो तो एक्सपांड होता है बॉडी, तो आपको डाइजेशन अच्छे से होता है। बैक प्रॉब्लम के लिए अच्छा है, अपर बैक के लिए अच्छा है, नेक के लिए अच्छा है, शोल्डर के लिए अच्छा है। बहुत सारे हेल्थ इश्यू में ये वाला 5 से 10 मिनट लेटना आपको बहुत बेनिफिट देगा, बिलीव मी। मेरा रोज का है, मुझे बहुत पसंद है। आराम से लेट जाती हूँ और एक आवाज पे ध्यान देती हूँ, मेरा मेडिटेशन भी हो जाता है, एंड साथ में मेरा बेनिफिट भी मिल जाता है मुझे, ठीक है? और अगर लेटने की बात करें, जैसे जैसे मैंने बताया, वो लेटना आपको ध्यान रखना होगा फ्रोजन शोल्डर है या नहीं है। और उल्टा लेटना, हमारे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी टीचर्स लोग की, उसमें पूछने में आया था, हमारे गुरु ने पूछा था कि किसको उल्टा लेटने की हैबिट है। तो ज्यादा 60 से 70 लोगों ने हाथ ऊपर किया था कि उनको उल्टा लेटने की आदत है। तो तभी उन्होंने पूछा कि हेडेक किस किस को होता है, तब वही लोगों ने हाथ ऊपर किया जो उल्टा लेटते थे, ठीक है? सो उल्टा लेटने से हमारे यहाँ पर बहुत ब्लड
का ऊपर आने के चांसेस होते हैं, वो ठीक नहीं होता है। और ज्यादातर हम जब उल्टा लेटते हैं तो हमारी गर्दन ऐसी होती है, एक तरफ हम ड्रॉप करते हैं, जो हमारी नेक के लिए बहुत खराब है। तो ऐसे करने से आपको हेडेक हो सकता है, बहुत सारे दूसरे बैक प्रॉब्लम, बिकॉज हमारा पूरा वेट बैक पे भी जाता है। ओके, तो उल्टा लेटना बिल्कुल सही नहीं होता। आप थोड़ी देर के लिए लेट लिए, बात अलग है। हाँ, खाने के पहले 2-5 मिनट लेटो, वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये याद रखो हमेशा। खाने के पहले 5 से 10 मिनट लेट जाओ, वो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। वो एक आसन है मकरासन, मैं आपको बाद में बताऊंगी मकरासन क्या होता है। ओके, तो ज्यादातर फ्रोजन शोल्डर रिलेटेड मैंने सब कुछ कवर किया है। सो आपको ध्यान ये रखना है कि पहले तो सबसे पहले सोने में ध्यान रखना है, ज्यादा जक नहीं करना है, और हो सके उतना अपने बॉडी की मूवमेंट रखना है। बट अगर पेन है तो बिल्कुल नहीं करना है एक्सरसाइज। कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे फिर ज्यादा फ्रोज तो नहीं हो जाएगा, नहीं, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा आपका। अगर दर्द ऑलरेडी है और आप कर रहे हो तो आपका वो दर्द ज्यादा बढ़ जाएगा, आपको बेनिफिट होने की जगह पर वो प्रॉब्लम आपको ज्यादा महीनों तक आपके साथ रहेगा। तो प्लीज पहले डॉक्टर से कंसल्ट करो, उसके बाद आप उसके बारे में सोचो, ठीक है। ओके, सो अभी किसी को अगर क्वेरीज है तो मुमताज बाईमा, पुनावाला बाईमा, आपको शेयर करना है अपना एक्सपीरियंस। मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करो। पुनावाला बाईमा, ये पिल्लो हाँ के यस। साथ शायद अभी। हाँ यस मैंने बाईमा। मैंने बाइमा ने मुझे बताया था, मेरी बैक बहुत कुबड़ी हो गई थी, तो बाइमा ने मुझे बताया, तो मैं तब से करती थी और मुझे बहुत अच्छा हुआ, बैक स्ट्रेट हो गई और मुझे बहुत आराम हुआ। मेरी गर्दन में सब दुखती थी, शोल्डर दुखता था, तो वो थोड़े दिन करने से बहुत अच्छा हो गया। लेकिन अभी बीच में मैं छोड़ दी हूँ तो वापस से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। अभी आपने याद दिलाया तो मैं अभी से करूंगी। तो हम बहुत खाना अच्छा है रोज खाते ना बाईमा, खाना रोज खाते ना। ना। हाँ राइट। तो रोज करना चाहिए, मेरे पास है भी। राइट, तो मैं अभी रोज करूंगी, प्रॉमिस। हाँ, ओके, प्लीज मुझे बहुत प्लीज अच्छा प्रैक्टिस करो, ठीक है। है। ओके ओके, बाय। मुमताज बाईमा, एक सेकेंड। ओके, सो आई होप मैंने सब कुछ कवर किया है। मैं एक बार फिर, अच्छा हाँ, मसाज कैसे भूल सकती हूँ, एक्यूप्रेशर एंड मसाज। ओके, सब साथ में करेंगे, प्लीज कोई जाना मत। हम लोग मेन पॉइंट, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा दर्द है, मैंने वो तो बोला कि भाई आप डॉक्टर को पूछे बिना कुछ मत करो, लेकिन हाँ, मसाज आप कर सकते हो, डॉक्टर को पूछे बिना भी एक्यूप्रेशर मसाज आप कर सकते हो। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बॉडी को जितना कंफर्टेबल है उतना ही प्रेशर देना है, उससे ज्यादा नहीं। तो शोल्डर के लिए डिफरेंट डिफरेंट बॉडी का एरिया है जो टारगेट होता है। सपोज मुझे फ्रोजन शोल्डर है तो सिर्फ यहाँ पर दर्द नहीं होगा, कभी कभी नमनेस लगेगा, फिंगर्स नम हो जाएगी, कभी कभी मुझे यहाँ पर पेन होगा, कभी लगेगा कान में दर्द हो रहा है, कुछ अजीब सा दर्द होता है। ओके, तो कैसे करोगे मसाज, हम लोग सब साथ में करेंगे, सब कर सकते हैं, जिनको भी पेन है वो भी करो। हो सकता है ये करते करते आपका पेन गायब हो जाए, ये बहुत ज्यादा मैंने देखा है बहुत सारे लोगों में। तो प्लीज मेरे साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो जो हाथ में आपको दर्द है फिलहाल वो वाला हाथ ले लो। अगर फ्रोजन है नहीं है कुछ मत सोचो, स्पॉन्डिलाइटिस है, कोई भी तरह का पेन है, बॉडी में कोई भी तरह का पेन है, उसमें भी आपको रिलीज मिलेगा। पहले अपने थंब को ले लो और उसे मसाज करो, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना, इस तरह से क्लॉकवाइज। मैं देखो क्लॉकवाइज कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा लाइट प्रेशर दो, यहाँ पर नेक का एरिया होता है, ठीक है। ओके, नाउ रिवर्स करो। मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर कर रही हूँ, आपको एक एक पॉइंट को 3-3 सॉरी 1-1 मिनट तक करना है, ठीक है। आराम से सीधे बैठ जाओ, सपोर्ट ले लो, आराम से करो। अभी सेकेंड फिंगर क्लॉकवाइज अच्छे से। मुमताज मैम, आप प्लीज जरा देख लेना, 44 चैट मैसेजेस है प्लीज। ओके, नाउ रिवर्स, अच्छे से मसाज करो। ये हमारा हाथ का एरिया है, यहाँ पे शोल्डर है, तो अच्छे से मसाज करो। ये हमारा पूरा आर्म है, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड फिंगर क्लॉकवाइज फर्स्ट। ओके, रिवर्स। खाने के बाद हमें मसाज थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, खाने से पहले करो या खाने के बाद करो तो 1 से 2 घंटे के बाद करो। ओके, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होता है मसाज से। अभी फोर्थ फिंगर रिंग फिंगर क्लॉकवाइज फर्स्ट एंड रिवर्स।
कोई भी तरह का पेन है, इमेजिन करो वो लिटरली एनर्जी, बैड एनर्जी बाहर आ रही है, टॉक्सिन बाहर आ रहा है। लास्ट वाली स्मॉल फिंगर क्लॉकवाइज, लिटरली आपको फील होगा कभी कभी वो पेन निकल रहा है ये मसाज से, बिकॉज बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है सारे फिंगर्स में, बहुत ज्यादा एनर्जी है फिंगर्स में। नाउ रिवर्स, रिलैक्स। अभी यहाँ पर पूरा बहुत सारी किडनी, बहुत सारे, आपको इस तरह से ऊपर की तरफ दोनों हाथ कवर हो जाएगा, ऊपर की तरफ मसाज करो इस तरह से। नमनेस है, कोई भी तरह की पेन है, इंशाल्लाह निकल जाएगा। ओके, रिलैक्स। अभी रिस्ट को पकड़ो और पूरी रिस्ट मसाज करो, पूरी रिस्ट आगे पीछे पूरी कवर करो। रिस्ट में बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है अलग अलग बॉडी के, लाइट जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। ओके, अभी रिस्ट तक मसाज हो गया। अभी दूसरा हाथ ले लो, थंब को पूरा क्लॉकवाइज मसाज करो। हाथ आप नीचे भी पैर पे भी रख सकते हो, ऊपर रखने की जरूरत नहीं अगर आपको दर्द हो रहा है एल्बो में या शोल्डर में। मैं आपको दिखाने के लिए ऊपर रखी हूँ, आराम से इसे पैर पे रख दो। नाउ रिवर्स, रिलैक्स। सेकेंड फिंगर क्लॉकवाइज घुमाओ अच्छे से। शोल्डर का, यहाँ पर शोल्डर है, मैं आपको बाद में उसका एक्सप्रेशन पॉइंट भी बताती हूँ शोल्डर का। माय थंब इन राइट हैंड, आई हैव प्रॉब्लम। ओके, नाउ रिवर्स, रिलैक्स। नाउ थर्ड फिंगर क्लॉकवाइज, रिवर्स, रिलैक्स। फोर्थ फिंगर सीधा घुमाओ पहले। आज वैसे भी बहुत ज्यादा क्लैप हुई है तो इंशाल्लाह काफी लोगों के पेन निकल गए होंगे, है ना? सबके स्माइल बता रही है, काफी खुश है। रिवर्स, ओके, रिलैक्स। लास्ट वन, टैपिंग भी किया हमने तो टैपिंग से भी काफी आपको हीलिंग फील हुआ होगा। किसी को हुआ है तो आप अपना एक्सपीरियंस या व्हाट्सएप पे या वैसे शेयर कर सकते हो। ओके, रिवर्स, घर में भी प्रैक्टिस करो एंड रिलैक्स। ओके, अभी पाम को कवर करेंगे, पूरा ऊपर की तरफ ऐसे मसाज करो, अच्छे से नमनेस निकल जाएगी। रिलैक्स, रिस्ट को आगे पीछे पूरा मसाज घुमाते हुए। ओके, रिलैक्स। अभी पीछे बैक के लोग, मिडल, ये हमारा बैक का एरिया है पूरा, तो पीछे भी उसी तरह से ऐसे मसाज करो, पूरा कवर करो। फिंगर्स भी कवर हो जाएगी, अच्छे से मसाज करो। थोड़ा हल्का वेट दो हाथ पे, आपको कहीं अगर लोअर बैक मिडल बैक है तो वो निकल जाएगा। या नाउ दूसरे हाथ में करो सेम थिंग। अभी हम लोग सिर्फ थोड़ी देर कर रहे हैं, आप घर में ज्यादा कर सकते हो। आपको फील होगा ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में अच्छे से हो रहा है। ओके, नाउ रिलैक्स। अभी हमारा जो एल्बो होता है, यहाँ पर एक क्रीज पड़ती है, जब हम एल्बो इसे बेंड करते हैं, यहाँ पर शोल्डर का पॉइंट होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कहीं पे दर्द भी मिलेगा, अगर शोल्डर ऑलरेडी पेन है कोई भी तरह का, तो यहाँ अगर आप कहीं पे भी मसाज करोगे तो आपको हल्का सा पेन होगा। सो वहां पर आप थोड़ा मसाज कर लो क्लॉकवाइज। यहाँ पर भी 1-1 मिनट करना है, अभी हम थोड़ी देर करेंगे, देन रिवर्स। रिलैक्स। अभी पूरा एल्बो का जो नीचे का पार्ट है उसे थोड़ा मसाज करो, वहां पर भी एक्यूप्रेशर पॉइंट इज शोल्डर रिलेटेड। हमारी पूरी बॉडी एक्चुअली पॉइंट से है, तो आप कहीं पे भी मसाज करोगे उसका बेनिफिट तो होगा। ओके, नाउ अपर, एल्बो से थोड़ा ऊपर के पार्ट में पूरा मसाज करो पूरे एरिया को। रिलैक्स। नाउ दूसरे, क्योंकि मुझे पता नहीं आपको कौन से हाथ में, तो दोनों हाथ में करना बेटर है। यहाँ पर एल्बो को बेंड करो और क्रीज पे चेक करो, 2 उंगली से क्लॉकवाइज मसाज करो जहां पर आपको पेन मिला। रिवर्स, रिलैक्स। अभी एल्बो के नीचे पूरा घुमाते हुए
किसी को लग रहा होगा कि हाथ मेरे लाइट लाइट लग रहे हैं, मुझे खुद को लग रहा है कि एकदम लाइट हो गए हाथ, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होता है। ठीक है, अब एल्बो के ऊपर रिलैक्स। अब दोनों हाथ हमारे यहाँ तक मसाज हो गए। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गई जो शोल्डर का भी होता है और साथ में मैजिक पॉइंट बोले जाता है। ये पूरी बॉडी की जहां पर भी पेन है, लोअर बैक, मिडल बैक, कोई भी तरह का नेक पेन, यहाँ पर एग्जैक्ट मैंने लास्ट टाइम भी ये आपसे शेयर किया था। ये जो यहाँ पर बॉन स्टार्ट होती है, यहाँ पर सबको पेन मिलेगा, मुझे भी है, क्योंकि हर बॉडी का कोई भी एरिया में पेन है तो यहाँ पर आपको पेन मिलेगा। तो हल्के हाथ से क्लॉकवाइज कर सकते हो या इस तरह से पंपिंग की तरह भी, आपकी चॉइस है। ठीक है, सो क्लॉकवाइज अभी कर लो, फिर आप पंपिंग की तरह कभी भी आपको टाइम मिलता है यहाँ पर मसाज करो दोनों हाथ में, आपको पेन 100% मिलेगा। अगर बॉडी में कोई भी तरह का नी पेन है, बैक पेन है, लोअर बैक है, मिडल बैक है, अपर बैक है, फ्रोजन शोल्डर है, अभी रिवर्स रिलैक्स। दूसरे हाथ में सेम पार्ट में अच्छे से मसाज करो क्लॉकवाइज, रिवर्स। किसी को पेन हो रहा है तो चेक करो, वहां पर पेन होगा ही होगा। ज्यादातर लोगों को यहाँ पर पेन मिलता है, गैस, एसिडिटी, कुछ ना कुछ तो बॉडी में गड़बड़ होती ही है, बिकॉज हम इतने तो एकदम योगी तो है नहीं कि हम सब कुछ फॉलो करते हुए। ठीक है ओके, रिलैक्स। ऑलमोस्ट यहाँ तक हमारे दोनों हाथ का मसाज हो गया। अभी हम थोड़ा ऊपर जाएंगे। शोल्डर जॉइंट होता है वो कॉलर बोन से भी रिलेटेड होता है, सो यहाँ पर थोड़ा कॉलर बोन के पास मसाज करो क्लॉकवाइज। किसी को यहाँ पर पेन भी मिलेगा। क्लॉकवाइज कॉलर बोन, जो एग्जिट ये कॉलर बोन होता है हड्डी जैसा, उसके थोड़ा ऊपर हल्के हाथ से मसाज करो, आपको अच्छा लगेगा ये करने से। नाउ रिवर्स, रिलैक्स। अभी थोड़ा सा पीछे जाएंगे। अगर सपोज किसी का हाथ नहीं पहुंच रहा है, ये जो शोल्डर है यहाँ पर एक बॉन्ड मिलेगा, यहाँ पर दर्द मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको ऑलरेडी फ्रोजन शोल्डर या कोई भी तरह का दर्द है, किसी किसी का मुंह बता रहा है उनको दर्द हो रहा है। ओके, देन रिवर्स। सपोज अभी हाथ यहाँ पर नहीं पहुंचता, आप दुपट्टे का भी सपोर्ट ले सकते हो। इस तरह से दुपट्टे को लो और मसाज करो अपना खुद का। तो यहाँ पर ठीक है, वो एरिया पूरा आपका कवर हो जाएगा इस तरह से। अभी दूसरी तरफ ठीक है, ओके। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत बॉडी, हर एक बॉडी प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। यहाँ जो हमारा ईयर लॉब है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, सो हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से, और प्रेग्नेंट लेडी बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है हमारे साथ, बिल्कुल नहीं करे। और इसमें मसाज कैसे करोगे, हल्के हाथ से ऊपर की तरफ, एकदम हल्के हाथ से। शोल्डर प्रॉब्लम, कोई भी तरह की प्रॉब्लम है तो वो निकल जाएगी एकदम। कान से, अगर अभी ये दूसरी तरफ, अगर कान और ये जो एरिया है पूरा कवर करना है। रिलैक्स। अभी लास्ट पॉइंट, पूरा आपको ध्यान होना है, ये एरिया को इस तरह से ऊपर की तरफ मसाज करना। एंड रिलैक्स। ओके ओके, आपका सबका भी साथ में मसाज हो गया ओके, लाइट हो गया, नेक शोल्डर हो गया लाइट। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगी शोल्डर का मेन पॉइंट। अगर आपको रात को मेथी लगानी है, मेथी पट्टी लगाना ऑलरेडी मैंने सिखाया है, अभी मेरे पास मेथी है नहीं, सो मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगी। शायद पट्टी होगी तो पट्टी दिखा दूंगी कैसे लगाना है। अगर हम लोग बात करें, हमारे जो दो हाथ है, ये हमारे दो लेग्स है, ये हमारे दो हाथ है। ओके, बॉडी कैसे रिप्रेजेंट होती है, पूरी बॉडी है, हमारे हाथ साइड में हैंग हो रहे। ओके,
उसी तरह से याद रखना है, सेंटर में 2 लेग्स है और आजू बाजू में 2 आर्म्स है और ये सिर का पार्ट है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। सपोज मुझे लेफ्ट आर्म में शोल्डर पेन है, कोई भी तरह का, फ्रोजन शोल्डर, स्पॉन्डिलाइटिस, कोई भी तरह का, सो मेरा ये हो गया सेम तरफ का आर्म, इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट आर्म, पूरा आर्म, ओके। सो ये मेरा शोल्डर हो गया, ये मेरा एल्बो हो गया और ये रिस्ट। 3 ज्वाइंट है, 1 2 एंड 3। हमारे हाथ में कितने ज्वाइंट है? शोल्डर 1, एल्बो 2 एंड रिस्ट 3। तो हाथ में भी, फिंगर में भी 1 शोल्डर, 2nd एल्बो एंड 3rd रिस्ट, ये एरिया। तो ये हो गया मेरा पूरा शोल्डर ज्वाइंट, ओके। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर हल्के हाथ से, या अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉप है तो आप यूज कर सकते हो, पेंसिल भी ले सकते हो, इस तरह से पूरा मसाज। और आपको पॉइंट पहले चेक करना है कि आपको पेन कहाँ पर है। अगर यहाँ पर फ्रोजन शोल्डर का मोस्टली पेन यहाँ पर होता है, ओके। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पेन मिलेगा, एक एक्यूट, एकदम आपको चिल्ला उतना ज्यादा पेन मिलेगा ऐसे मसाज करते हुए। तो आपको 2 मिनट ऐसे मसाज करना है, स्टिम्युलेट करना है पॉइंट को 1 से 2 मिनट, ओके। उसके बाद आपको पेपर टेप लेना है इस तरह की, जो अवेलेबल होती है मेडिकल में। उसके ऊपर थोड़ा सा, मैं अभी मूंग लगा रही हूँ बिकॉज इसमें मेथी यूज होती है, मेरे पास मेथी नहीं है इसलिए मैं मूंग यूज कर रही हूँ, ओके। थोड़ा सा लगा दिया इस पे जहां पर आपको पेन है। मैंने सरफेस पे लगा के, देखो इस तरह से पट्टी पे लगा दिया, ओके। अब मैं इसे जहां पर मुझे पेन मिलेगा वहां पर मुझे ये लगा देना है पट्टी, और 8 घंटे के लिए छोड़ देना है, पूरी रात या दिन में 8 घंटा। दूसरे दिन निकालना है। जब तक ये शोल्डर ठीक नहीं होता, 1 महीना 2 महीना, तब तक मुझे ये करना है। कभी कभी तो इंस्टेंट रिलीज होता है, लेकिन आपको कंटिन्यूस करना होता है, भले आपको अच्छा हो जावे, ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, राइट या लेफ्ट जो भी हाथ में है। और सेकेंड पॉइंट है नेक, बिकॉज जब शोल्डर की बात होती है तो नेक कनेक्टेड है, तो ये हमारा नेक है, ये फर्स्ट ज्वाइंट, ये सेकेंड, यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हमारा नेक है। यहाँ पर भी आप मसाज करके सेम पट्टी लगा सकते हो, ठीक है। सबको समझ में आया? समझ में आया? मैंने बहुत इजी वे से बोला था, ओके। तो अभी क्वेरीज, अगर किसी को इस रिलेटेड क्वेरीज है